2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड में इतिहास बदलने की तैयारी में सत्तारूढ़ दल भाजपा भी पूरी तरह ताकत लगा रही है। लिहाजा 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पूर्व कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पूर्व भाजपा 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। 30 अक्टूबर को देहरादून में अमित शाह की जनसभा को विशाल रूप दिए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मेयर सुनील उनियाल, गामा पार्षदगण, जिला अध्यक्ष भाजपा व पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि 30 अक्टूबर को होने वाली गृह मंत्री की जनसभा को विशाल जनसभा का रूप देंगे। 30 तारीख को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका जो दौरा है, एक तो घसियारी योजना का शुभारंभ उन्होंने करना है, दूसरा एक जनसभा है। वो जनसभा सैलाब के रूप में बदले, एक चुनावी माहौल बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने की बात कही है। और जो उत्साह यहाँ दिख रहा है, लाखों की संख्या में लोग रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं विपक्ष ने भी गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा धसोनी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता केंद्रीय मंत्रियों के आगमन पर टकटकी लगाए हुए होती है, लेकिन हर बार वह जनता के साथ धोखे वाला काम होता है। आपदा के समय भी केवल निरीक्षण कर सीएम को पूरे नंबर दे दिए गए, और जब भी उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं तो वह सब पूरा करने के समय चुप हो जाते हैं। में जो उत्साह था और जनता जो टकटकी बांधकर एक आस रखती थी इन केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से, अब धीरे धीरे उदासीन हो चली है। क्योंकि बार बार आप उत्तराखंड आते तो हैं, लेकिन कोई सौगात नहीं देते। पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी अहम भूमिका है। तराई भावर में आपने देखा कि कितना बड़ी आपदा आई है। ऐसे में अमित शाह जी आए और बिना आकलन किए, बिना क्षति को देखे हुए, बिना राहत और मुआवजा कार्यों को देखते हुए 100 में से 100 नंबर अपने मुख्यमंत्री को दे गए। तो जनता सब देख रही है, जनता के सब समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी साल में आते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे यहाँ की जनता से करते हैं, लेकिन जब देने का वक्त आता है तो आप ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। इस पर पुरोला विधायक राजकुमार ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल मुद्दा विहीन बातें कर रही है, वह केवल विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और जनता के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। अमित शाह जी हमारे जो राष्ट्रीय हमारे नेता हैं और हमारे गृह मंत्री हैं, वो खुद भी दौरा करके वहाँ गए हैं। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा पैकेज उत्तराखंड आपदा पर जो क्षेत्र है वहाँ के लिए दिया है। अब इससे ज़्यादा विपक्ष का काम है नेगेटिव बोलना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो विपक्ष का एक नाम मात्र का विषय है कि उनको कुछ ना कुछ सुर्खियां बटोरनी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।